हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग इवोल्यूशन देख रहे हैं ना। हम लोग इवोल्यूशन में देखे कि रियली में जो इवोल्यूशन हुआ है वो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। अब ये जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है उसके क्या एविडेंसेस है, क्या सबूत है कि रियली में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। तो एविडेंसेस देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, है ना। इसमें हम लोग बेसिकली फॉसिल्स का स्टडी करते हैं। जो फॉसिल्स रॉक्स के अंदर दब गया है ना, उसका इंप्रेशन वहां पर है, उसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। तो उसको एज अ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हम लोग लेते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस। तीसरा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। चौथा प्रोटीन होमोलॉजी। और फिर नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सारे इवोल्यूशन के एविडेंसेस है। तो ये सारे एविडेंसेस हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, है ना। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस ये कैसे हम लोग को बताता है इवोल्यूशन हुआ है वो समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे आता है पैलेंटियोलॉजी किसको बोलते हैं। पैलेंटियोलॉजी, तो आप लोग देखेंगे फॉसिल्स के स्टडी को पैलेंटियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटियोलॉजी। अब देखेंगे यहाँ पे फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी कौन है। फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी, फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी है लियोनार्डो डी विंसी। फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटियोलॉजी जॉर्ज क्यूवियर। जॉर्ज क्यूवियर। ये जो पैलेंटियोलॉजी है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पैलियोबॉटनी, पैलियोबोटनी। और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पैलियोजूलॉजी, है ना। क्या है ये, नाम से ही समझ में आता है। पैलियोबॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स, स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। और पैलियोजोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। तो ये बस थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है फॉसिल्स के बारे में। एक्चुअल में फॉसिल्स क्या होता है, तो फॉसिल्स इज अ प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एनी पार्ट, एनी हार्ड पार्ट बेसिकली, है ना। हार्ड पार्ट जैसे कि उसका हॉर्न्स हो गया, बोन्स हो गया, टिथ हो गया, सेल हो गया, जो कि रॉक्स के अंदर दब गया है ना। बहुत सालों तक वो प्रिजर्व है रॉक्स के अंदर, उसी को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। और यदि हम उस फॉसिल्स का स्टडी करें तो उसको हम लोग बोलेंगे पैलेंटियोलॉजी। और आज हम लोग देखेंगे पैलेंटियोलॉजी एज अ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि हम लोग फॉसिल्स किसको बोलते हैं। तो फॉसिल्स किसको बोलते हैं, फॉसिल्स का क्या डेफिनेशन होगा वो देख लेंगे। फॉसिल्स का डेफिनेशन, फॉसिल्स आर दी प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ, फॉसिल्स आर दी preserved remains of hard parts, hard parts, hard parts such as bones, teeth, cell, horns, etc. in the rocks, है ना। बहुत सालों तक रॉक्स के अंदर जो दब गया है, प्रिजर्व है, उसको हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। और देखो, ये फॉसिल्स से को हम लोग इवोल्यूशन के एविडेंस में तीन कैटेगरी में स्टडी करते हैं। पहला, अगर जो हम लोग को फॉसिल्स मिला तो कितना नंबर ऑफ फॉसिल्स मिला, कितना ज्यादा फॉसिल्स मिला, है ना, कितना। फर्स्ट इज अ नंबर ऑफ फॉसिल्स, नंबर ऑफ फॉसिल्स। सेकंड जो हम लोग बेसिक लेते हैं वो क्या है, सेकंड बेसिस, वो हम लोग लेते हैं नेचर ऑफ फॉसिल्स, नेचर ऑफ फॉसिल्स। क्या जो हम लोग को फॉसिल्स मिला है, आज के ऑर्गेनिजम्स क्या उस फॉसिल्स के जैसा ही दिख रहा है, क्या डिफरेंस आया, है ना, नेचर ऑफ फॉसिल्स। और तीसरा हम लोग लेते हैं डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी अमंग दी
पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोग जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में ये तीन बेसिस लेकर इवोल्यूशन का एविडेंस माना गया है फॉसिल्स को। सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ फॉसिल्स, जो हम लोग को फॉसिल्स मिला उसका नंबर कितना है, इसको कैसे समझेंगे वो देखेंगे, है ना। हम लोग को पता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है सबसे पहले प्रोकैरियोट्स था बैक्टीरिया, है ना। फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का जन्म हुआ, इसके लिए आप लोग इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ चुके हैं। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स का जन्म हुआ, यूकैरियोट्स से फिश बना, है ना, फिश बना, फिश से एम्फीबियंस बना, एम्फीबियंस बना, एम्फीबियंस से रैप्टाइल्स बना, एम्फीबियंस से रैप्टाइल्स बना, और रैप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स, रैप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स। तो इवोल्यूशन का ये ट्रेंड चला, है ना। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स, फिर फिश, एम्फीबियंस, रैप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रिमिटिव अर्थ था, जो अर्ली अर्थ था, मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा है, नए नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उस समय क्या, आप लोग को जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ा चुके हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप लोग देखे थे कितना, 4 एरा था, सेनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, पेलियोजोइक एरा और प्रोटेरोजोइक एरा। ये 4 एरा आप लोग देखे, है ना। अब बताइए कि प्रोटेरोजोइक एरा में जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर था, क्या सीनोजोइक एरा में भी उतना ही ऑर्गेनिजम्स मिलेगा? नहीं, है ना, नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रोटेरोजोइक एरा था, इस समय तो अर्थ का ही फॉर्मेशन हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन हुआ, और फिर लास्टली सिनोजोइक एरा में मैमल्स डोमिनेंट हो गया, है ना। तो क्या प्रोकैरियोट्स जितना था आज धरती पे उतना ही ऑर्गेनिजम्स है? नहीं। इसीलिए जो अर्थ का लोअर स्ट्रेटा है ना, अर्थ का लोअर स्ट्रेटा या बोलेंगे सॉइल का जो लोअर स्ट्रेटा है, वहां पे कम फॉसिल्स हम लोग को मिलेगा, और जो सॉइल का अपर स्ट्रेटा है वहां हम लोग को ज्यादा फॉसिल्स मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, लोअर स्ट्रेटा of soil have lesser number of fossils, have lesser number of fossils, and upper strata of soil have more fossils, more number of fossils। समझ आ रहा होगा आप लोग को, है ना। क्या प्रोटेरोजोइक एरा में जितना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स था उतना ही आज है? नहीं, धीरे धीरे क्या बढ़ता गया, इवोल्व होता गया, इवोल्यूशन होता गया। इसीलिए सॉइल के लोअर स्ट्रेटा में हम लोग को कम फॉसिल्स मिलेगा, और सॉइल के अपर स्ट्रेटा में हम लोग को ज्यादा फॉसिल्स मिलेगा। एनसीईआरटी का लाइन है, इसको याद रखेंगे, है ना। अब दूसरा जो बेसिस लिया वो क्या लिया, नेचर ऑफ फॉसिल्स। नेचर ऑफ फॉसिल्स, क्या लोअर स्ट्रेटा में जो हम लोग को फॉसिल्स मिला वो अपर स्ट्रेटा वाला फॉसिल दोनों सेम था? नहीं, हम लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ फॉसिल्स मिला था। इसमें हम लोग लिखेंगे each strata have different types of fossils, each strata have different types of fossils, है ना। आप लोग समझेंगे, मान लो प्रोकैरियोट्स बना, प्रोकैरियोट्स का डेथ हुआ, है ना, ये फॉसिल्स जैसा प्रिजर्व हो गया लोअर स्ट्रेटा में। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बन गया, इसका डेथ हुआ, ये भी फॉसिल जैसा प्रिजर्व हो गया। तो आप लोग देखेंगे लोअर स्ट्रेटा, यहाँ अलग फॉसिल्स मिलेगा, यहाँ अलग फॉसिल्स मिलेगा, यहाँ अलग फॉसिल्स मिलेगा, बीच में डायनासोर आया, डायनासोर आया, इस स्ट्रेटा में डायनासोर का फॉसिल्स मिलेगा। मतलब हर एक स्ट्रेटा में जो फॉसिल्स है वो अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। अब तीसरा, डिस्पैरिटी अमंग दी पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि मान लो कोई स्पीसीज है, सपोज दैट हम लोग हॉर्स का स्पीसीज लेते हैं, किसका लेते हैं, हॉर्स का स्पीसीज, है ना, हॉर्स एक स्पीसीज है। क्या मेसोजोइक एरा, जिसको एज ऑफ हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। आप लोगों को पता है रेप्टाइल्स से क्या बना, बर्ड्स बना और मैमल्स बना, ठीक है।
क्या सबसे पहले जो हॉर्स बना था और जो आज का हॉर्स है दोनों बिल्कुल सेम होगा, है ना? मतलब कि क्या पास्ट वाला हॉर्स और प्रेजेंट वाला हॉर्स दोनों सेम होगा? नहीं, है ना? डिफरेंट होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्पैरिटी अमंग द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कि क्या लिखेंगे कि जो पहले का ऑर्गेनिजम्स है, पास्ट ऑर्गेनिजम्स और प्रेजेंट का ऑर्गेनिज्म दोनों सेम ही स्पीसीज का है, दोनों हॉर्स स्पीसीज ही है, लेकिन दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है। हम लोग को पास्ट फॉर्म में जिस हॉर्स का फॉसिल्स मिला और आज के हॉर्स को जो हम लोग देखते हैं वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस यही है ना? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले नंबर ऑफ फॉसिल्स। क्या अर्थ के लोअर स्ट्रेटा और अपर स्ट्रेटा तो सब में एक ही नंबर ऑफ फॉसिल्स है? नहीं, क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, फॉसिल्स बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ता जा रहा है। फ्रॉम प्रोटेरोजोइक एरा टू सेनोजोइक एरा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ता जा रहा है। उसी तरह क्या जो फॉसिल्स है वो सब क्या इच स्ट्रेटा में सेम है? नहीं, सब क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का फॉसिल्स मिला। लोअर स्ट्रेटा में हम लोग को सपोज दैट यूकैरियोट्स का मिलेगा, उससे अपर में हम लोग को डायनासोर्स का मिलेगा, डायनासोर्स में मैमल्स का मिलेगा ऊपर, है ना? अलग अलग फॉसिल्स मिलता जाएगा। और डिस्पैरिटी अमंग द पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। क्या एक ही स्पीसीज है, उसका पहले का फॉर्म और अभी का फॉर्म क्या सेम है? नहीं, दोनों हॉर्स ही हैं, लेकिन पहले वाला हॉर्स जो फर्स्ट इवॉल्व हुआ था वो थोड़ा अलग था, अभी का हॉर्स थोड़ा अलग इवॉल्व हो गया। इसमें मेनली हम लोग जो हॉर्स का हिंड लिम्ब देखते हैं ना, हिंड लिम्ब या फोर लिम्ब, क्या अभी का जो हॉर्स है वो रनिंग के लिए मॉडिफाई हो गया, है ना? रनिंग के लिए अडेप्ट हो गया। तो आप लोगों को फोर लिम्स और हिंड लिम्स मतलब उसके लिम्स में मॉडिफिकेशन मिलता है। तो जो पहले का हॉर्स था और जो अभी का हॉर्स है दोनों क्या हॉर्स ही है, लेकिन क्या फॉसिल्स में दोनों का डिफरेंस है, एक ही तरह का फॉसिल्स नहीं है। तो बेसिकली हम लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में ये तीनों चीज देखते हैं। अब आप लोग आगे देखेंगे मिसिंग लिंक किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिसिंग लिंक। पहले तो हम आपको समझा देते हैं मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक? मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, मिसिंग लिंक मतलब जो भुला गया है ना? मिसिंग मतलब क्या, भुला गया, लापता हो गया। देखो, मिसिंग लिंक मतलब समझेंगे ये सब, ये दोनों क्या है, ट्रांजिशनल फॉर्म्स है। ट्रांजिशनल फॉर्म्स बोलने का मतलब है कि ये दो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स रखता होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, क्लासिकल एग्जांपल है आर्के ऑप्टेरिक्स। आर्के ऑप्टेरिक्स ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, ये है ना? ये देखो आर्के ऑप्टेरिक्स, ये रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर रखता था और ये बर्ड्स का भी कैरेक्टर रखता था। मतलब क्या, ये दो ग्रुप का कैरेक्टर रखा, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल दिए कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स कौन, आर्केओप्टेरिक्स है। एक ऑर्गेनिज्म है ये जो कि दो ग्रुप का कैरेक्टर रख रहा है, बर्ड का भी कैरेक्टर इसके पास है और रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर इसके पास है। देखो, मिसिंग लिंक हम लोग उसको बोलते हैं जो कि दो ग्रुप का कैरेक्टर रखता हो और अब नहीं पाया जाता है। अब, है ना? अब क्या, अब नहीं पाया जाता, लापता हो गया वो। और कनेक्टिंग लिंक किसको बोलेंगे, जो दो ग्रुप का कैरेक्टर रखता हो लेकिन अभी भी प्रेजेंट है ना? कनेक्टिंग लिंक जो दो ग्रुप का कैरेक्टर रखता हो और अभी भी प्रेजेंट है। जैसे इसका एग्जांपल है प्रोटेरोस्पोंजिया। प्रोटेरोस्पोंजिया प्रोटेरोस्पोंजिया कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक को हम लोग प्रोटेरोस्पोंजिया बोलते हैं, है ना? तो आप लोगों को समझ आया होगा, इफ connecting link if connecting link extinct, then it is known as missing link, then it is known as missing link। समझ आ रहा है कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में क्या डिफरेंस है? इफ कनेक्टिंग लिंक एक्सटिंक्ट देन इट इज कॉल्ड एज मिसिंग लिंक। आप लोग देखेंगे आर्केओप्टेरिक्स बहुत अच्छे से देखेंगे, आप लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी में, है ना?
तो ये था आपका पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, इवोल्यूशन का एविडेंस है ना, पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स वाला एविडेंस। होप आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे आर्केऑप्टेरिक्स। क्या आर्केऑप्टेरिक्स में रैप्टिलियन कैरेक्टर्स है और क्या उसके पास बर्ड्स का कैरेक्टर्स है, एवियन कैरेक्टर्स है ना। आप लोग को अभी समझ आ गया होगा आर्केऑप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रैप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो हम लोग उसका कैरेक्टर देखेंगे। थैंक्स ऑल।